प्रणाम। वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का आज 15वां प्रश्न है। सर्वप्रथम जो भी शिव भक्त शिव तांडव स्तोत्र का अभ्यास करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर मैंने 7 अगस्त को उसकी प्रस्तुति की थी। आप उस दिवस से उसको देखकर उससे लाभ ले सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। अब कल के प्रश्न का उत्तर अर्थात जो 14वां प्रश्न था उसका उत्तर। पर उससे पहले मैं 13वें प्रश्न के विषय में एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो नाम था उसका प्रश्न का उत्तर था झलकारी बाई। उसके विषय में यद्यपि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान था संजय जी का, अनु जी का और तरुण जी का, लेकिन शिवम सिरोही जी ने पूरे वृत्तांत को या जितना विस्तार से लिखा जा सकता था वह प्रशंसनीय है, तो उनका मैं आज विशेष रूप से यहाँ पर नाम लेना चाह रहा था। अब कल के प्रश्न के उत्तर के विषय में बताना चाहूँगा कि 14वें प्रश्न का उत्तर किसी ने भी अभी तक ठीक नहीं दिया है। मैंने कहा था एक महान आचार्य और जिन्होंने सबको एकत्र किया है। एकत्र संभवतः मैंने नहीं कहा था, लेकिन हाँ महान आचार्य वैसे कहा था। तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी नहीं है निश्चित रूप से। उसका ठीक उत्तर है आचार्य विष्णुगुप्त या आचार्य चणक पुत्र चाणक्य, जिन्हें सामान्य रूप में चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। हाँ हाँ, वही जिन्होंने अंतिम बार संपूर्ण भारतवर्ष को एकत्र कर यूनानी आक्रांताओं को भारत से खदेड़ और अयोग्य राजाओं को उनके पदों से विमुक्त किया था। तो आज के प्रश्न का संक्षिप्त विवरण देखते हैं, जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से युद्ध किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनसे भी अर्थात रानी लक्ष्मीबाई से भी 600 से अधिक वर्ष पूर्व जब मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था या पश्चिमी भारत के एक राज्य पर, तो एक और वीर रानी ने अपने बड़े पुत्र व राज्य के उत्तराधिकारी को अपनी गोदी में सामने बांधकर युद्ध किया था और मोहम्मद गोरी या इस्लाम की सेना जो कहा जाता था उसे घोर रूप से परास्त किया था। इस युद्ध में उनके आसपास के राजाओं ने भी उनका साथ दिया था और किसी तरह वह वहां से कुछ अवशेष लेकर वापस गजनी और गौर पहुंच पाया था। इस पराजय का इतना बड़ा प्रभाव मोहम्मद गोरी पर पड़ा था कि अगले 13 वर्षों तक भारत की ओर उसने मुख नहीं किया था। और यद्यपि बार बार पृथ्वीराज चौहान से जीवन याचना पाकर भी पृथ्वीराज चौहान को तो उसने हरा दिया था, लेकिन पुनः उस रानी के राज्य की ओर कभी मुख नहीं किया, कभी आक्रमण नहीं किया उन पर। तो प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे। बताइए उन महान रानी, उन वीरांगना का नाम क्या था? अपना उत्तर नीचे टिप्पणी या कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जय मां भारती।